बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वेनम। कहानी की शुरुआत में हमें लाइफ फाउंडेशन नाम के वैज्ञानिकों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो ब्रह्मांड में जिंदगी को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मांड में उन्होंने अपना एक स्पेसशिप भेजा होता है और तभी उन्हें पता चलता है कि ब्रह्मांड में एक कॉमेट यानी कि एक उल्का पिंड है जिसमें जीवन के संकेत हैं। अब जो इनका स्पेसशिप ब्रह्मांड में होता है, ये उस स्पेसशिप से उस उल्का पिंड के 4 सैंपल्स धरती पर लेकर आ रहे होते हैं। दरअसल ये सैंपल्स दूसरी दुनिया के जीव के होते हैं जिन्हें सिम्बियोट्स कहा जाता है। पर इससे पहले कि इनका स्पेसशिप धरती पर लैंड करता, एक सिम्बियोट निकल जाता है जिस वजह से इनका स्पेसशिप मलेशिया में क्रैश हो जाता है। अब जहां पर स्पेसशिप क्रैश हुआ होता है वहां पर पुलिस पहुंचती है और जो सिम्बियोट आजाद हो गया था वो एक आदमी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। दरअसल इन सिम्बियोट्स को जिंदा रहने के लिए इंसानों की या किसी भी जीव की बॉडी की जरूरत है, तभी ये धरती पर सरवाइव कर सकते हैं। और जिस इंसान की बॉडी के अंदर वो सिम्बियोट गया होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए उसे एम्बुलेंस से इस जगह से ले जाया जाता है। एम्बुलेंस में एक लड़की भी होती है और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया, वो पूरी तरह से पलट जाती है और तभी उसके अंदर से लड़की निकलती है जिसकी बॉडी के अंदर अब वो सिम्बियोट है। इस सिम्बियोट का नाम राइट होता है। दरअसल जिस इंसान के अंदर पहले सिम्बियोट गया था उसने उस इंसान की बॉडी को छोड़कर इस लड़की की बॉडी पर अपना कब्जा कर लिया है और अब इस सिम्बियोट को, जिसका नाम राइट है, उसे पता है कि उसे सैन फ्रांसिस्को जाना है जहां पर लाइफ फाउंडेशन है। वहीं दूसरी तरफ हमें एडी नाम की एक बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी का स्टार रिपोर्टर है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक लॉयर है जो उसी की कंपनी के लिए काम करती है। अब एडी की कंपनी का बॉस उसे बुलाता है और कहता है कि कल तुम्हें लाइफ फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेना है। वो बहुत ही एरोगेंट और बहुत पावरफुल इंसान है, इसीलिए तुम मुझसे कोई भी गलत सवाल नहीं पूछोगे, नहीं तो तुम और मैं दोनों परेशानी में आ जाएंगे। एडी अपने घर वापस आ जाता है और तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के लैपटॉप पर एक मेल आया है जो कि कॉन्फिडेंशियल मेल होता है। उस मेल में लिखा होता है कि लाइफ फाउंडेशन धरती पर जिन सिम्बियोटिक्स को लेकर आई है वो उनका इस्तेमाल, उनका एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर कर रही है जिससे कई इंसानों की जान जा रही है। हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा। और अब एडी को ये पता चल चुका है, इसीलिए जब वो लाइफ फाउंडेशन के सीईओ के इंटरव्यू के लिए जाता है तो एडी उससे वो सभी सवाल पूछना शुरू कर देता है जो एडी के बॉस ने उसे पूछने के लिए मना किया था। वो उससे कहता है कि तुम अपनी कंपनी में इलीगल तरीके से इंसानों को भर्ती करती हो, इसके बाद उनका क्या होता है, वो कहाँ चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ये सवाल सुनते ही लाइफ फाउंडेशन का सीईओ इंटरव्यू खत्म कर देता है। एडी जब अपने बॉस के पास जाता है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने उससे वही सवाल पूछे। वो हमारी कंपनी को खरीद के बंद कर सकता है, इसीलिए मुझे तुम्हें जॉब से निकालना होगा। एडी को जॉब से निकाल दिया जाता है, साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड जो कि उसकी मंगेतर है उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। इस बात से वो एडी से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वहीं हमें लाइफ फाउंडेशन कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो सिम्बियोट को एक खरगोश की बॉडी के अंदर डालता है। कुछ देर तक तो खरगोश की बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन इसके बाद खरगोश की जान चली जाती है। और लाइफ फाउंडेशन कंपनी का सीईओ किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता, इसीलिए एक आदमी को कांच के बहुत बड़े बॉक्स के अंदर डालता है और उसके अंदर सिम्बियोट को छोड़ता है। सिम्बियोट उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। कुछ देर तक तो वो उसकी बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन जब वो उस इंसान की बॉडी के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता तो वो उस इंसान की जान ले लेता है। यहीं पर एक वैज्ञानिक होती है जिसका नाम डोरा है। डोरा को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मासूम लोगों की जान जा रही होती है, इसीलिए वो एडी के पास जाती है और लाइफ फाउंडेशन की पूरी सच्चाई उसे बताती है। वो कहती है कि हमारा जो सीईओ है उसे पता है कि जल्द ही दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी क्योंकि इस दुनिया के सारे रिसोर्सेज इंसानों ने लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो इस ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना चाहता है जिसके लिए वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। और उसे पता है कि एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, जहां पर बहुत सारे अलग अलग जीव हैं और उसी ग्रह से हम 4 सिम्बियोट्स इस धरती पर लाए थे जिसमें से एक सिम्बियोट भाग गया और जो 3 सिम्बियोट हैं उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चलते वहां पर कई लोगों की जान जा रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका भांडा फोड़ दो। एडी उसकी बात मान जाता है और वो उस लैब में पहुंच जाता है जहां पर ये सभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। वहां पर उन सभी लोगों की फोटो खींचता है जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए होते हैं और तभी वो देखता है कि उसकी एक दोस्त को भी यहाँ पर कैद किया गया है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका है। वो किसी तरह से उस ग्लास को तोड़ता है। उसकी दोस्त उसके ऊपर हमला
कर देती है क्योंकि उसके अंदर भी सिम्बियोट होता है। लेकिन तभी उसकी दोस्त के अंदर जो सिम्बियोट होता है, जिस सिम्बियोट का नाम वेनम है, वो एडी के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर शोरगुल सुनकर गार्ड्स आ जाते हैं जो एडी का पीछा करते हैं। लेकिन एडी के शरीर में अब बहुत ज्यादा फुर्ती आ चुकी होती है, इसीलिए वो गार्ड से बचकर वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसे बहुत भूख लगती है, इसीलिए घर में जितना भी खाना होता है वो सब का सब एडी खा जाता है। लेकिन ये खाना उसे डाइजेस्ट नहीं होता और उसे वॉमिट हो जाती है। और जब वो अपनी शक्ल मिरर में देखता है तो वहां पर उसे किसी और का ही चेहरा दिखता है, जिससे एडी पूरी तरह से डर जाता है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जो अब एक नए लड़के को डेट कर रही है। वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू करता है और तभी वहां पर वेटर आता है। इसके बाद एडी उससे खाना छीनकर खाने लगता है। एडी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सब का खाना खाना शुरू कर देता है। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए वो फिश टैंक के अंदर चला जाता है। एडी की गर्लफ्रेंड को समझ में आ जाता है कि एडी ठीक नहीं है, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां पर उसका MRI होता है। अब एडी अपने घर वापस आ जाता है और जब वो अपने घर पर होता है तो यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन के CEO के आदमी आ जाते हैं। दरअसल उसे पता चल चुका होता है कि एडी के अंदर एक सिम्बियोटिक है जिसका नाम वेनम है। वो एडी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन एडी अब पहले जैसा एडी नहीं रहा। उसके अंदर वेनम की शक्तियां हैं, इसीलिए वो सबको चकमा देकर यहाँ से बाइक से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लाइफ फाउंडेशन के CEO को दिखाया जाता है जो इस सब कुछ ड्रोन्स की मदद से कैमरे में अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है। और वो ये सब देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि एडी के शरीर को अब उस वेनम ने यानी कि उस सिम्बियोटिक ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया होता है। और उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक कामयाबी होती है क्योंकि वो हमेशा से ऐसा चाहता था। वहीं उसके लोग जब एडी का पीछा कर रहे होते हैं तो उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके हाथ और पैरों की उंगलियां टूट जाती है। और अगले पल उसके अंदर जो वेनम का सिम्बियोटिक है वो उसके हर एक घाव को पूरी तरह से रिकवर कर देता है। और इसके बाद हम एडी को देखते हैं जो पूरी तरह से अब वेनम में बदल चुका है। वो यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन के CEO के हर एक आदमी को मारकर पानी में कूद जाता है और इस जगह से निकल जाता है। और इसके बाद एडी के सामने वेनम आता है। वेनम उसे बताता है कि इंसानों को लगता है कि इंसानों ने हमें ढूंढा है, लेकिन वो गलत है, हमने इंसानों को ढूंढा है। एडी उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर और भी इंसानों को खाओगे? वेनम कहता है कि इसीलिए हम यहाँ पर हैं, तुम मेरा साथ दो, बदले में तुम जिंदा रह सकते हो, तुम मेरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO के गले में जो लॉकेट है उस लॉकेट को हासिल करना है। वहीं दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO को दिखाया जाता है जो अपनी लैब में होता है। यहाँ पर एक सिम्बियोटिक मारा जाता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आती है जिसे वो देखकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो बच्ची उसे हाथ लगाती है। दरअसल उसकी बॉडी में भी एक सिम्बियोटिक होता है जो अब उसके अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडी को दिखाया जाता है जिसके पास अब लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO के खिलाफ सारे के सारे सबूत है। इसीलिए वो उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है जहां पर वो कभी जॉब किया करता था और वो सारे सबूत टेबल पर रखकर यहाँ से निकल ही रहा होता है कि यहाँ पर SWAT की टीम आ जाती है। वो एडी को घेर लेती है पर इससे पहले कि वो एडी को पकड़ती, एडी के अंदर जो वेनम होता है वो बाहर आ जाता है और वो एक एक करके सभी SWAT के ऑफिसर्स को बहुत बुरी तरह से मारता है। और अब वो एक SWAT के ऑफिसर को खाने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसे देखकर वेनम दोबारा से एडी के रूप में आ जाता है। एडी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। वो कहती है कि तुम्हें मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो। एडी उसकी बात मान जाता है और इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर एक बार फिर से उसका MRI किया जाता है। MRI मशीन की वजह से उसके अंदर जो वेनम होता है उसके शरीर से बाहर आ जाता है, जिससे एडी बहुत खुश होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अंदर वेनम रहे। लेकिन तभी यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO के आदमी आ जाते हैं जो एडी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और अब उसके सामने CEO होता है। वो एडी से कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है वो तुम मुझे दे दो, पर एडी कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी, अब वो मेरी बॉडी के अंदर से निकल चुका है। और तभी CEO जिस तरह से एडी बदला करता था वो भी बदल जाता है, वो एक दूसरे रूप में आ जाता है। और ये जो सिम्बियोट होता है इसका नाम राइट था जो कि उस बच्ची से इसके अंदर आया था। कहानी की शुरुआत में वो सिम्बियोट जो कि मलेशिया से जहां पर स्पेसशिप क्रैश हुआ था एक लड़की के शरीर के अंदर उस जगह से फ्रांसिस्को के लिए निकला था। दरअसल उसने कई शरीर बदले थे और अंत में वो एक बच्ची के शरीर में आया और इसके बाद वो CEO के, और अब CEO के अंदर भी एक सिम्बियोट है और इसका नाम है राय। और अब जब CEO को पता है कि एडी की बॉडी के अंदर सिम्बियोट नहीं है तो वो अपने आदमियों से कहता है कि एडी को मार दो। उसके आदमी एडी को जंगल में ले जाते हैं और इससे पहले कि वो एडी को मारते यहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसके अंदर अब वेनम है। वो यहाँ पर सबको मार देता है
और इसके बाद वेनम वापस से एडी की बॉडी के अंदर आ जाता है। और अब एडी को और वेनम को पता है कि सीओ के अंदर जो सिम्बियोटिक है जिसका नाम रायट है, उसके और सीओ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। सीओ उसे उसके प्लेनेट में ले जाएगा ताकि और भी सिम्बायोट को यहाँ धरती पर लाया जा सके। और एक बार अगर दूसरे सिम्बियोटिक यहाँ धरती पर आ गए तो धरती से वो पूरी तरह से जीवन को खत्म कर देंगे। इसीलिए वेनम और एडी फैसला करते हैं कि वो सीओ को किसी भी कीमत पर रोकेंगे। वहीं सीओ को दिखाया जाता है जो अपनी स्पेसशिप को लॉन्च करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वहां पर एक वैज्ञानिक को उस पर शक हो जाता है। पर इससे पहले कि वो स्पेसशिप को लॉन्च होने से रोकता, सीओ उस पर हमला करके उसे मार देता है। और अब वो पूरी तरह से राइट के रूप में आ चुका है। वो यहाँ पर सभी वैज्ञानिकों को मार देता है और इसके बाद वो उस तरफ भागता है जहां पर स्पेसशिप है। लेकिन अब उसके सामने एडी यानी कि वेनम आ चुका है। इन दोनों के बीच में घमासान फाइट हो जाती है। तभी यहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वहां पर जो स्पीकर्स होते हैं वो उसे हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑन कर देती है, जिस वजह से इन दोनों की बॉडी से इनके सिम्बियोटिक रायट और वेनम बाहर आ जाते हैं। दरअसल उसे पहले से पता था, क्योंकि जब एडी को एमआरआई मशीन के अंदर डाला गया था तो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से उसकी बॉडी से वेनम बाहर आ गया था। और एक बार फिर से अब इन दोनों की बॉडी से इनके सिम्बियोटिक बाहर है। लेकिन सीओ किसी तरह से अपने सिम्बियोटिक को यानी कि राइट को अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है और इसके बाद वो एडी के पास जाकर उसे मार देता है। एडी को मारने के बाद वो स्पेसशिप में चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि एडी मरता वेनम उसके पास आ जाता है और एक बार फिर से उसके शरीर में एंटर कर जाता है। वहीं स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो अब आकाश की तरफ बढ़ चुका है, यानी कि वो लॉन्च हो चुका है। पर इससे पहले कि वो वेनम और एडी की पहुंच से दूर जाता, वेनम उस पर चढ़कर उसके पेट्रोल टैंक को पूरी तरह से चीर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट में सी और उसके साथ जो सिम्बियोटिक है जिसका नाम राइट है, वो दोनों के दोनों मारे जाते हैं। एडी जब नीचे गिर रहा होता है तो आग की वजह से, जिससे सिम्बियोटिक हमेशा दूर रहते हैं, वेनम की भी मौत हो जाती है। वो एडी के शरीर से अलग हो जाता है। एडी पानी में गिर जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एडी एक बार फिर से जर्नलिस्ट बन चुका है। उससे उसकी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आती है। वो एडी से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं अपने नए बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती। तभी एडी उसे कहता है कि हम तुम्हें वापस हासिल कर लेंगे। ये सुनने के बाद वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे शक होता है कि एडी के अंदर अब भी वेनम है, जिसके बारे में एडी उसे कहता है कि वेनम मेरे शरीर को छोड़कर जा चुका है। और ये कहकर एडी वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वो वेनम से बात करता है जो अब भी उसके शरीर के अंदर होता है। वो कहता है कि तुम किसी भी शरीफ इंसान को नहीं खाओगे, तुम उन इंसानों को खा सकते हो जो गलत हैं, जो क्रिमिनल्स हैं। और एडी और वेनम के बीच में ये बॉन्ड हो जाता है, यानी कि अब शहर में जितने भी क्रिमिनल्स हैं ये दोनों मिलकर उन सब का सफाया करेंगे। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडी एक जेल में जाता है जहां पर वो एक खतरनाक कैदी का इंटरव्यू लेना चाहता है। इसका नाम क्लेटस होता है। वो एडी से कहता है क्या तुम हमेशा पुरानी कहानियों पर काम करना चाहोगे या एक नई कहानी सुनना चाहोगे जिसके अंदर एक खूनी दरिंदा है जिसका नाम कार्नेज है। इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी है जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये फिल्म ईयर 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।